है भगवान श्री हरि का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, उस स्वभाव को भूल करके जब जीव संसार में भटकता है तो वो उसके साथ में जो सारे कार्यकलाप होते जितने भी सब संबंधी है वो सबके सब उसको जो है इसकी जो जैसे ही जीव अपनी भौतिक पहचान में लगता है, अपनी सारी जो पहचान है उसको छोड़ करके अपने कार्यकलाप में वो लगता है जीव, तो उसके साथ में यहाँ पर क्या क्या होता है वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कभी कभी अपने से बड़े या बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित हो जाने पर या लूटे जाने पर जीवात्मा अपनी सारी संपत्ति चली जाती है। कभी कभी उसके संबंधी, उसके रिश्तेदार या बलवान व्यक्ति है चोर भी उसकी कभी कभी संपत्ति को लूट लेते हैं, इससे वह बहुत दुखी हो जाता है और इस अक्षति पर, इस हानि पर वो पश्चाताप भी करता है। उसको लगता है कि समय रहते मैंने अपने धन को सही संचित कर दिया होता। दो तरह का धन बताया गया है यहाँ पर। एक वो जो धन जिसके पीछे सब लोग संसार के पागल हैं, जिसे लूटना चाहते हैं। दो धन है यहाँ पर बड़े कमाल के। धन, एक धन जिसको संसार के सब लोग लूटना चाहते हैं मिल करके संबंध बना करके, और एक वो धन है जिसको संसार के सब लोग लुटाना चाहते हैं। तो दोनों धन है, एक ये करेंसी का धन है, भौतिक धन है, और एक जो है बताते हैं कि शरीर का जो धन है, जो शरीर की शक्ति है, उसको लोग कलयुग में लुटाना चाहते हैं। अर्थात नियम पालन न करके व्यक्ति जो है, चरित्र की जो शिक्षा नहीं उसको मिलती, तो दुष्चरित्र होकर के समाज में दूषित जीवन जीना चाहते हैं। अर्थात आज पूरे संसार में एक ही बोलबाला है कि हाउ आई कैन गेट एंजॉय फ्रॉम अपोजिट सेक्स, कि कैसे मैं संसार में सुख का भोग करूं, इंद्र तृप्ति करूं। आज पूरा संसार, चिल्लड़बाजी लिखते हैं कि संसार की जो रचना हुई है वो काम के ऊपर हुई है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, अरे प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते नहीं, हम नहीं कहते, सच्चाई यही है। अब बुरा लग रहा है तो सच्चाई यहीं पर ही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए साधु को, साधु कर कड़वा नहीं बोलेगा तो लोगों को कैसे पता रहेगा। साधु छोटा से नहीं बोलेंगे तो प्रेम से कौन मानने वाला है संसार में। कैसे बनेगा जब तक सोने को वो है नहीं है ना यहाँ पर ऑफिस में वो अपने, अगर हम सोने को, गोल्ड को पिघलाएंगे नहीं तो उसका आभूषण नहीं बन सकता। ये संसार में सबसे बड़ी समस्या है। जो समस्या है क्योंकि तो संसार में लोग जो है इंद्र तृप्ति के विषयों को भी, अर्थात जो भगवत भक्ति का जो विषय है जीव के लिए, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसको भी लोग इंद्र तृप्ति के विषयों के साथ जीना चाहते हैं। अर्थात कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मौज करो, कल किसने देखा है कि खांदे पींदे सोंदे और मर जान दे। पंजाबी में कहावत है कि संसार में लोग जो है क्या कर रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, और बाद में कुछ समय के बाद मर जाने के लिए जो है। लेकिन ये जीवन इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात जिस किसी को भी ये मानव जीवन मिला है उसको ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये वास्तव में जीवन मुझे क्यों मिला है, इस जीवन के लिए जो है मुझे कौन सा प्रयास करना चाहिए इस जीवन को सुखी करने के लिए। और इस प्रकार से वह कभी कभी अचेत भी हो जाता है, जब उसका धन छीन ले जाता है तो बेहोश भी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। कुछ लोग तो धन के दुख को देख करके अपने शरीर को छोड़ देते, प्राण त्याग देते हैं। इतना भयानक दुख होता है संसार का। इस प्रकार से कभी कभी विशाल भवन की कल्पना करने लगता है, सोचता है इतना सब धन होगा तो मैं इतना सब बड़ा धन महल बनाऊंगा, उससे मेरी इतनी पत्नियां होगी और मैं खूब एंजॉय करूंगा, जिससे अपने परिवार अपने धन समेत तो सुख पूर्वक रह सके। तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित जो सुख है वो कुछ समय के लिए ही लगता है। ऐसा जो तथाकथित जो दिखावे का जो सुख है वो कुछ समय के बाद ही सुख खत्म हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभी जंगल के बीच बहुत बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है। कभी कभी व्यक्ति को भ्रम होता है कि जंगल में बहुत बड़ा को किला है, वहां चलता हूँ, वहां पर विश्राम करूंगा। इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त और कहीं नहीं होता। ऐसा हमारे हवाई जो
जो कल्पनाएं है, हवाई किले जो है वो दिमाग में ही बनते हैं, वास्तव में ऐसे किले होते नहीं। तो इस तरह से दिखते हैं कभी कभी। इसे गंधर्वपुर भी कहा जाता है। इस संसार रूपी जंगल में बदजीव बड़े बड़े किले, एकदम गगनचुंबी मकानों की कल्पना करने में अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं और अपने परिवार सहित सदा सुखी रहने की आशा में बनता है। यह प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वह ऐसे किले में प्रवेश करता है, अंदर जाता है, तो वह क्षण भर के लिए अपने सुखी समझता है, किंतु उसका कुछ समय के लिए सुख होता है। वह सुख कुछ वर्ष चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसको किला छोड़ना पड़ता है। सांसारिक विनिमय का यही एक विधान है, यही एक नियम है। इस संसार में कुछ पाया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आए हो तो जाना पड़ेगा, आए हो तो जाना पड़ेगा। चाहे हो राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बंधी चलिए, तुझे बजे बंधे जंजीर। आए हो तो जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग या हो फिर फकीर, एक सिंहासन चढ़ी तुझे बंधे। एक सिंहासन के ऊपर जाता है बैठ करके कि जब आए जग में जग हंसा और तुम रोए, जब आए जग में जग हंसा तुम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलियो कि जग हंसे और इस संसार में कुछ करनी ऐसी कर चलिए, इस संसार के लोग क्या करें, सॉरी, जग रोए तुम हंसो और ये जग रोए। यानी कि उल्टा करना पड़ेगा हमें। जब संसार में जन्म होता है जीव का, तो उस समय वो बहुत, संसार के लोग तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहे कोई मखना, कोई कहे चखना, कोई कहे दिल से लगा के रखना। जैसे ही जीव का जन्म संसार में होता है तो बड़े आश्चर्य के साथ में देखता है कि संसार के लोग कौन हैं जो मुझे अपनाना चाहते, जो मुझसे बात करना चाहते, मैं इनको नहीं जानता। तो इस प्रकार से जब जीवात्मा दुखी होता है तो उस समय वो देख करके रोता है। जो संसार में आता है पहली बार रोता है, बालक देखता है, अरे मैं गाँव में कैसे लोगों के बीच में आ गया संसार में, संसार के लोगों को तो मैं जानता भी नहीं। तो संसार के लोग थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, और इतना बैंड बजता है, इतना बैंड बजता है कि बेचारे का बैंड बज जाता है जीवन में। उसके लिए जो है पूरा जीवन ही वो दुख में, दुखों से भर जाता है। और कहते हैं कि जब इस प्रकार से व्यक्ति जो है इन दुखों के सागर में पड़ जाता है, इन दुखों के सागर में ढूंढने लगता है कि मेरा जो संबंध है वो कहाँ पर मिलेगा, अर्थात ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे सुख दे सकता है, या मुझे कौन सुख प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार संसार के सब लोग जो है उस व्यक्ति के एक शत्रु के जैसे ही काम करते हैं। शत्रु के जैसे काम क्यों करते हैं? क्योंकि जीव सदैव हमेशा के लिए जो है संसार में ही सुखी रहना चाहता है। उसके पास में जो एक कह सकते हैं ना कि उसके पास में जो कुछ साधन होते हैं वो सब साधन उसे छीन ले आते हैं। जब वो सब साधन उसे छीन ले आते हैं तो संसार के इन हवाई किलों में पड़ा रहता है। और बहुत सारे कहते हैं कि जैसे मरुस्थल की एक बूंद को देख करके मरुस्थल सूर्य के प्रताप से गर्म हो जाता है। मरुस्थल का मतलब होता है कि ये रेगिस्तान, मरु का थल, अर्थात जहां पर झाड़ियां नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, तो आपको घटाना चाहे करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और वहां पर बहुत गर्मी होती है मरुस्थल में। कहते हैं अगर कोई उसको ताप को घटाना चाहता है मरुस्थल में, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, हजारों हजारों गैलन पानी छोड़ना पड़ेगा, तब जो है जाकर के कहीं कुछ तापमान कम हो सकता है। जैसे बहुत गर्मी थी तो भगवान ने हजारों करोड़ों गैलन पानी बरसा 3 दिन तक, तब जाकर के थोड़ा ठीक हुआ। यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाना चाहे तो इतने पानी की आवश्यकता है कि भला ऐसे पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव पड़ेगा। और सोचे कि उस जल में, उस मरुस्थल में थोड़ी सी पानी की बूंद डाल देंगे, वहां ठंडक आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, हर कोई महत्वाकांक्षा की इच्छा रखता है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने की तुलना जलते रेगिस्तान की बूंद से की गई है। यह समूचा संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहता है, क्योंकि सुख बद्ध जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कोई जन्म से ही उस सुख की कल्पना करता है। सिलोपाजी कहते हैं कि संसार में हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। सुख के बहुत सारे विज्ञापन होते हैं,
लेकिन उन सुख के विज्ञापनों के पीछे क्या होता है, वास्तविक सुख नहीं होता, अर्थात जो विज्ञापन करने वाले व्यक्ति वो भी दुखी होता है। तो संसार में हम बहुत सारे विज्ञापन करके बाहर रूप से सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक बार की घटना है कि एक पेप्सी कोला कंपनी ने अपना सऊदी अरब में एक ऐड दिया, बड़े बड़े नॉलेजेबल थिंग है, बड़े ज्ञान की बात है। तो जब उसने अपना वहां पर ऐड दिया, तो जब उसके ऐड को कंपनी ने में आगे भेजा गया, तो हुआ क्या कि पहले जो व्यक्ति है वो थोड़ा दुखी है, नर्वस है, थका हुआ है, दूसरे चित्र में दिखाएगा, दूसरे फोटो में दिखाएगा कि वो उसको पेप्सी कोला मिली है और वो पेप्सी कोला पी रहा है। तीसरे फोटो में दिखाएगा कि वो व्यक्ति बहुत मतलब सुखी हो गया, खुश है। लेकिन जब वो एड पब्लिक में आया निकल करके, तो दिखाया गया कि वो पहले बहुत खुश है, बहुत वो आनंदित है, आनंद में है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पर ग्लोइंग है, स्माइलिंग भी है, स्माइलिंग ऑन दी फेस भी है। लेकिन दूसरे फोटो में जैसी वो बोतल को पीता है, पेप्सी को पीता है, तो तीसरे फोटो में बहुत निराश हो जाता है, थक जाता है, थकान हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐड को उल्टा तरह से दिया गया, क्योंकि हमेशा उर्दू उल्टी तरह से पढ़ी जाती है। अर्थात उर्दू जो भाषा है उसको पढ़ने का जो मेथड है वो लास्ट वाले पेज से पढ़ा जाएगा, हमेशा उल्टी पढ़ी जाएगी। अब हम ये नहीं कहते कि किसने उर्दू भाषा को बनाया, कैसे उल्टा बनाया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगर उर्दू की कभी बुक पढ़नी हो आपको, तो वो लैंग्वेज हमेशा उल्टी पढ़ी जाएगी, अर्थात पीछे से पढ़ी जाएगी। हमारे जो बुक है, जो शास्त्र है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। कैसे? ये बुक है, मानो है, ये बुक है हमारे पास में। अब इस बुक को हमें क्या करना है? अब इस बुक को हमें ऐसे खोलना है और एक से पेज वाइज पढ़ते जाना है, लेकिन वहां पर उल्टा होता है। तो क्या हुआ, वो जो ऐड दिया गया जिसमें दिखाया जाना ये था कि कंपनी का लाखों रुपए लगा करके जो ऐड दिया गया कंपनी ने, उसमें दिखाने का प्रयास ये किया गया था कि यदि आप दुखी हो, निराश हो और आपको थकान महसूस हो रही है, और यदि आपको सुखी होना है, तो आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे स्टॉल में आइए और इस पेप्सी को पीजिए और फिर सुखी हो जाइए, आनंदित हो जाइए। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पी कर देखी होगी आप लोगों ने बहुत सी बार, बल्कि और खट्टी डकार, एसिडिटी और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी लगातार पिएंगे तो। इसलिए क्योंकि उसको बैन भी किया गया है कुछ जगह, कुछ मरीजों को बैन है कि वो अल्कोहल ये चीजें नहीं पी सकते। तो तभी क्या हुआ कि वो जो ऐड दिया गया था जिसमें दिखाया जाना यह था कि वो सुखी हो गया, वो प्रसन्न हो गया है पेप्सी कोला पी करके, लेकिन दिखाया गया कि वो बिल्कुल उल्टा दुखी हो गया है। पहले सुखी था, आनंदित था, मुस्कुराता, स्माइलिंग फेस, ऑलवेज स्माइल ऑन द फेस, सदैव चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे जानी चाहिए थी, लेकिन पीते ही वो निराश हो गया, दुखी हो गया, बड़ा झुंझलाहट के जैसे उसका पूरा चेहरा दिखाया जा रहा है। इतना चेहरा खराब दिखाएगा कि शायद आप लोग अपना चेहरा खराब नहीं कर सकते इतना। हरे कृष्ण। तो इस तरह संसार में दिखाया जाता है कि आप आइए, ये विज्ञापन है। बताइए, कोई लॉजिक की बात करे कोई कि सीमेंट को एक बहुत ही कम कपड़े वाली स्त्री प्रचार करती है, जिसके पास सही कपड़े भी नहीं है, तो उसको देख करके लॉजिक क्या आता है कि जब इसके पास में प्रॉपर कपड़े भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास घर भी नहीं है, बहुत गरीब होगी। लेकिन दिखाया क्या जाता है इंद्रिय सुख के लिए कि व्यक्ति उसके चेहरे से, उसके भाव से आकर्षित होगा और वो सीमेंट खरीद लेगा। बताइए, उस स्त्री का सीमेंट का क्या लॉजिक है? लोहा सरिया बेचा जा रहा है जो लेंटर में लगता है, उसको एक स्त्री ऐड कर रही है, तो क्या है, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है, जो संसार में जो काम है, उसके द्वारा व्यक्ति को उसके माइंड को कैप्चर करके उसको वहां पर एडजस्ट किया जाए, उसके धन को लूटा जाए। बोले हरे कृष्ण। बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, बेटा आएंगे, तो क्या क्या होता है, वो सब का सब पूरी प्लान होती है होटलों में। तो
पूरा पैकेज ही होता है, यानी कलयुग का पूरा चेहरा वहां पर देख सकते हैं। काले पर्दा लगाए जाते हैं होटलों में, ताकि व्यक्ति दिन में पाप करेगा तो उसको यह आभास हो काले पर्दे लगे हैं तो उसका मतलब अंधेरा है। अरे मूर्ख, अंधेरा नहीं है, यह आर्टिफिशियली अंधेरा किया गया, तुम्हारे चेतनों के ऊपर अंधेरा किया गया है, ताकि तुम मरने के बाद में जल्दी से नर्क में जाओ और तुम्हारे ऊपर और जल्दी पिटाई हो। कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी है, ताकि नर्क में जाकर के फटाफट उनका काम निपटाया जा सके। और इसलिए कहते हैं कि जड़ भरत जी आगे, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी इस भौतिक जंगल में बदजीव को, ऐसे लोगों को अजगर निकल जाता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक अब यहाँ पर आ गया। अजगर निकल जाते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान में शून्य होकर के मर्त व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। वो व्यक्ति जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी उस व्यक्ति को ऐसे विषैले सर्प आकर काट लेते हैं और उसकी चेतना चली जाती है। अचेतन होने के कारण वह नारक के जीवन के अंधे कुएं में गिर जाता है। जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो कुएं में गिरेगा जा करके, जहां से बचकर निकल पाने की कोई भी आशा नहीं रहती। आवश्यकता तो होती है लेकिन आशा नहीं की जा सकती, गिरेगा। जब तक व्यक्ति सांप पे काटे जाने से बेहोश हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है, तो बेहोश हो जाएगा चेतना से। वह बेहोशी की अवस्था में गाढ़ निंद्रा की अवस्था में चले जाता है। इस तरह से बद्धजीव वास्तव में माया की गोद में सो रहा है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें चेतावनी देते हैं, क्या कहते हैं कि कत निंद्रा याव माया पिशाची रे कोले, अर्थात हे जीवात्मा, तुम इस माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि वे संसार में वास्तव में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एने छी होस्ती माया नासी बारे लागे, नाम हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगे। मैं प्रत्येक जीव को चीर निद्रा से जगाने के लिए एक वस्तु लेकर आया हूं, अर्थात भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को इसलिए स्वीकार करो। और इसलिए कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्तानि अनिबोधता। ये कठोपनिषद का वाक्य है। यहाँ पर कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम इस संसार में सो रहे हो बहुत लंबे समय से, इसलिए उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त अवस्था का अर्थ है ज्ञान की हानि। जब तक हम सुप्त अवस्था में रहेंगे, अर्थात दिखाने के लिए हम है कि जाग रहे हैं लेकिन वास्तव में भगवत भक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है क्या है, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। कोई भी जीवन के वास्तविक मूल्य में रुचि नहीं रखते संसार में। और इस तरह से जो है काल रूपी सर्प जो है वो आकर के अविद्या, बच्चियों को अविद्या फांस के रखती है, और काल रूपी जो सर्प है वो आता है और उसको काट लेता है, उसको डस लेता है, उसको बेहोश कर देता है। कुछ भी भक्ति की बात उसकी समझ में नहीं आएगी, हमेशा बस वो माया में ही पड़ा रहेगा, जिससे उसकी जो भौतिक चेतना है चली जाती है। और जंगल में से एक अंधे बहुत सारे कुएं होते हैं, इनमें से किसी में भी गिर जाने पर बाहर निकलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसी अवस्था में विशेष रूप से सर्प रूपी सांप जो होते हैं वे निरंतर लगातार उसको काटते रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी भागवतम के 7वें स्कंद में आएगा, आगे कहेंगे, हैं मेरे पिताजी, संसार एक अंधे कुएं के समान है। अर्थात यदि किसी को इस संसार से बाहर निकलना है तो उसको इस अंधे कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो अंधा कुआं है, जिस कुएं में हम गिर गए हैं, इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना भयानक संसार का अंधा कुआं है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज जी कह रहे, आज नहीं कह रहे, सतयुग में कह रहे, लाखों लाखों साल पहले कही ये बात ये संसार अंधे कुएं के समान है। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, बोले पूजी कितनी बातें बताते हैं, बताइए, ऐसे आलोचना करते हैं हम दुरुस्तों की। गलत बात है ना, लेकिन क्या करें भैया, शास्त्रों में यही बताया गया। कहते हैं कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। घर में कितनी भी सुंदर पत्नी क्यों ना हो, लेकिन मेंटलिटी क्या है कलयुग में कि बाहर की जो चरित्रहीन स्त्री है उनकी खोज में हमेशा लगा रहता है। घर में सावित्री भले ही हो, लेकिन इनको पूतना चाहिए। और इस प्रयास में सुफन खा जैसी पूतना तो खैर चलो भगवान के कुछ अच्छे कार्य के लिए की, लेकिन सुफन खा यहाँ पर सटी की बैठेगी। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान और प्रताड़न होती है।
वो कभी कभी उस महिला मित्र से मिलने के लिए, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसका घर पे जाता है, उसका पति भी डांटता है, उसका ससुर भी डांटता है, उसका देवर, सब परिवार के सब लोग डांटते हैं, और उसे कहते हैं ये कौन व्यक्ति है जो हमारे घर में आ रहा है? तो कहती जस्ट इज माई बॉयफ्रेंड, न्यू फ्रेंड, माई एक्स, ऐसे से वर्ड बोलते हैं दुष्ट व्यक्ति। मतलब एक्स एक शब्द है, समझ गए होंगे आप लोग, ये आजकल चल रहा है पूरा खुले रूप से। और वैसे ही ये अपमान होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ढीठ होता है, निर्लज होता है, इतना अपमान भी सहन कर लेता है, इतना भयानक होता है। रति सुख इतना भयानक होता है। वैसे ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ता जो शहद है उसे निकालते समय मक्खियां उसके ऊपर आक्रमण कर दे, कभी कभी प्रचुर धन आने पर कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो जाती है। देखते समाज में बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े नेता हुए, समाज के रहनुमा हुए, जब उनके पास धन नहीं था तो बहुत सीधे सरल होते। प्रभुपाद जी भी भागवतम के प्रकाश में लिखते हैं, जहाँ भागवतम का प्रकाश नामक एक ग्रंथ है, तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो बहुत सरल होता है, उसका हृदय बहुत सरल होता है, लेकिन जैसे उसके पास धन होता है, धन आना शुरू हो जाता है, तो वो इंद्रिय भोग में लग जाता है। जैसे कोई नेता बनता है, एमपी एमएलए बन जाता है, तो कितनी सारी लेडीजों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितने सब मतलब दुराचारी बन जाते हैं पूरी तरह से। इतनी लंबी लिस्ट है कि पार्लियामेंट में 360 लोगों पर रेप केस चल रहे हैं, बताइए। कहने के लिए धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं, बताइए मतलब कितना दुराचार समाज में है, सब पापी लोगों से भरा हुआ है। या और उससे भी कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की भी हिम्मत नहीं होती ऐसे लोगों को रोकने की। मतलब इस तरह से है कि पूरा समाज में दुराचारी लोगों की जैसे बाढ़ आ चुकी है। जिन लोगों को, एक व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात उसने बताई है कि जिन लोगों को हम अपने घर का गार्जियन नहीं बनाना चाहते, उनको देश का गार्जियन बनाना चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए। तो कहते कि ऐसे व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए और बहुत सारी स्त्रियों को शोषण करने लगते हैं, उनको प्राप्त करने लगते हैं। और वे स्त्रियां भी ऐसी होती है, उनको भी धन चाहिए, सब कोई मतलब नहीं, मर्यादा सब कुछ, बस केवल पद प्रतिष्ठा चाहिए। एक बार सौभाग्य से हम पार्लियामेंट में गए थे, आपके सामने बताते हैं। हमारे एक मित्र है जैन साहब, मनीष जैन जी, वो हमें ले गए, और एक महाराष्ट्र के एमपी है, उनको उन्होंने हमें पास दिया था। तो जब हम वहां पर गए, देखा तो वहां सब यही चल रहा है, बस हम आगे नहीं बताना चाहेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप जो होती है, वो इंद्रिय तृप्ति के जो साधन वो स्त्री है, वो चली जाती है, अथवा किसी कामी पुरुष, अन्य कामी पुरुष के द्वारा इसका अपहरण कर लिया जाता है। तो बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्तों के लोग, रूपी लोग यहाँ पर आकर के जहाँ छत्तों से मधु इकट्ठा करते हैं, कभी कभी मधुमक्खियां उन पर आक्रमण करती है, उनको दंड करना चाहती है। जितने देखते हैं ना, जब कोई मधु चुराना चाहता है जंगलों में, जो ये मधु होता है, शहद होता है, आजकल तो नकली शहद आता है, लेकिन ओरिजिनल शहद की बात है जो जंगलों से प्राप्त होता है, चीनी वाला नहीं जो फैक्ट्री में बनता है, वो वाला शहद नहीं। तो वहां पर क्या करता है कि वो आक्रमण कर देते हैं कभी कभी। मक्खियां क्यों आक्रमण कर देती है? क्योंकि मधुमक्खियों को भगा करके ही शहद इकट्ठा होता है, आपकी जानकारी के लिए। तो वहां धुआं करते हैं और उन मधुमक्खियों को भगा देते हैं, और वो व्यक्ति जैसे ही शहद निकालने लगता है, उस छत्ते को ऐसे निचोड़ने लगता है, उससे वो शहद निकालता है, हनी निकालता है, मधु। तो और वो धुआं यदि कम हो जाए तो मधुमक्खियां उल्टा आकर के अटैक कर देती है उस व्यक्ति के ऊपर, और उसका चेहरा ऐसा होता है कि पहचान में नहीं आएगा, इतना मोटा हो जाता है, इतने मोटे मोटे लड्डू खिला देते हैं। गाँव में तो बोलते लड्डू खा लिए, लड्डू खा लेता है, मोटे मोटे, पूरा चेहरा मोटा मोटा हो जाता है, सब जगह सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, आक्रमण कर देता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन समाज में जो लोग कृष्ण भावना मत में नहीं है, वे भौतिक जीवन के जंगल में विषय जीवन के मधु को चखने के लिए प्रयास में कभी कभी ऐसे उन स्त्रियों के परिजन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कहते हैं ना कि प्रेमिका के साथ मिल करके
पति ने की पत्नी की हत्या, या परिजनों ने प्रेमिका और प्रेमी को उतारा मौत के घाट। आज की ताजा खबर है, प्रहार हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस दे करके संभोग के लिए अन्य कोई स्त्री प्राप्त कर ले, किंतु दूसरा कामी पुरुष का अपहरण कर सकता है या अधिक मूल्य दे करके अपनी इच्छा की प्रलोभन दे करके उसको छीन सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार स्त्री मर गया चलता रहता है, सब चलता रहता है। और कभी कभी वेद होता है, कभी ये सही होता है, लीगल होता है विवाह के द्वारा, कभी कभी ये अवैध होता है, इलीगल होता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हमने हमारे कृष्ण आंदोलन में भक्तों के लिए अवैध स्त्री संग वर्जित किया है, अर्थात दूसरे पुरुष के लिए जो कोई भी स्त्री है सामने उसको माता कहकर के संबोधित करेगा, क्योंकि माता कहेगा तभी तो उसके मन में पुत्र वाली भावना आएगी सामने से, क्योंकि माता का ऐसा संबंध है कि माता कहकर के व्यक्ति के भाव, कितना भी गिरा व्यक्ति हो उसके भाव गलत नहीं हो सकते, गलत विचार नहीं आ सकते। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं, तो फिर कुत्ता है वो, फिर वो कुत्ते की मेंटेलिटी का है। कुत्ता ही ऐसा होता है कि उसके लिए कोई रिश्ता नहीं होता। मतलब ये बातें कितने खोल खोल करके बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है? ताकि हमें बुद्धि आ सके। यहाँ आलोचना नहीं की जा रही है किसी की, ताकि बुद्धि आ सके, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है संसार में यही है। और हम लोग इसको कभी कभी इसकी पद्धति हटाओ, ऐसी बातें क्या करें, पता नहीं पड़ेगी समाज में। और बातें पूरा तात्पर्य में लिखते हैं, हम तो बहुत सोच करके बताते हैं बल्कि। और मनुष्य को चाहिए कि अपनी विवाहिता पत्नी से ही संतुष्ट रहे और वो अपने विषयों के सुख में पत्नी से प्राप्त कर सकता है। इस समाज में गलत व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा करने से उसको मरने के बाद दंडित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए बताया जा रहा है ताकि वो यदि गलत काम करेगा तो मरने के बाद में उसको यमराज जी के सामने दंड मिलने वाला है, उससे बचाने के लिए बताया जा रहा है। पुलिस क्या कहती है, अगर ये धाराएं लगेगी, ये धारा इसलिए है ताकि तुम बच सको। अगर तुम धारा नहीं मानोगे, रूल नहीं मानोगे तो धारा लगेगी, तुम्हें फिर दंडित होना पड़ेगा। दंडित होने से बचाने के लिए ये चीजें बताई जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। क्योंकि गलत दूसरी स्त्री का संग करोगे पत्नी को छोड़ करके तो नरकों में जाना पड़ेगा हजारों साल तक। और यहाँ तक कहा गया ब्रह्मचारी सन्यासी को तो जो है वो उनके लिए तो विकल्प ही नहीं है, उनको तो उसी भगवत भक्ति में जीना पड़ेगा। कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड, कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्टि, अत्यंत भयानक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु वह जब ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी एक के बाद एक व्यवसायिक लेन देन में ठग जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर ये जो जीवात्मा है एक दूसरे से शत्रुता कर लेते हैं। संसार में इतना सब व्यापार है, कार्यकलाप है, वहां पर क्या करता है, क्योंकि स्वार्थ है, और स्वार्थ में व्यक्ति जो भी कुछ गलत काम करता है तो फिर उसको ठगी के द्वारा, जब उसको ठग लिया जाता है परिवार के द्वारा, संबंधों के द्वारा, तो फिर वो दुखों के सागर में गिर जाता है। और कभी कभी इस ठगी से बचने के लिए व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है या उसकी हत्या तक कर दी जाती है। संसार का इतना भयानक परिदृश्य संसार में बताया गया है। प्रभुपाद जी ने पहले ही अपने दिव्य दृष्टि से, संजय के जैसे दिव्य दृष्टि प्रभुपाद जी के पास है भक्ति की, उससे पहले ही लिख दिया कि ये कलयुग में सब कुछ होगा। तो इसलिए भक्तों को उससे बहुत स्पेशल रूप से बचना चाहिए। हरे कृष्ण।